पंचायत बेडोडी प्रखंड देवरी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। हालांकि मुखियाओं की अगर बात की जाए तो पूरे गिरिडीह जिले और झारखंड प्रदेश के जो मुखिया हैं वे कहीं ना कहीं उदास हैं, नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। मुखियाओं को पंचायतों में अपने ही लोगों का विरोध, अपने ही लोगों की बातें सुनना पड़ रहा है। समस्या है मुखिया जो है इनके हाथ बंधे हुए हैं। फंड जो है लंबे समय से इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, चाहे मनरेगा में हो, चाहे 15वीं वित्त हो, चाहे अबुआ आवास का राशि हो। हर तरफ त्राहिमाम है, जिसको लेकर मुखिया जो है ये लोग पूरी तरह से, एक तरह से अगर देखा जाए तो बेरोजगार हैं। इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है विकास का। लेकिन ये बात मुखिया जान रहा है कि राज्य सरकार जो है या फिर केंद्र सरकार जो है इनको आवंटन नहीं दे रही है, राशि नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रहा है। लेकिन पंचायत की जनता इन बातों से अनजान है। बात बात पर सवाल जनता करती है मुखिया से। मुखिया जनता के लिए सुलभ है, लेकिन क्या होगा अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में ही, साल डेढ़ साल में अगला पंचायत चुनाव होगा। तब ये मुखिया जो भी वर्तमान में काम कर रहे हैं, ये जब अपने पंचायत की जनता के पास जाएंगे तो क्या जनता इन्हें फिर से एक बार अवसर दे सकेगी? क्योंकि स्थिति ऐसी है कि फंड के अभाव में कहीं कुछ काम हो ही नहीं रहा है। तो बात करते हैं सीधा मुखिया जी से और लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया। मुखिया जी, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देवरी पंचायत के सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत कुछ मैंने बोल दिया मुखिया जी, बहुत कुछ मैंने बोल दिया जो मुझे दिखता है हर तरफ। आप अपने पंचायत में किस तरह से पंचायत वासियों का काम कर रहे हैं, या फिर पंचायत का काम हो रहा है, या फिर फंड नहीं है तो विकास कहाँ कहाँ प्रभावित है, बाधित है? देखिए, विकास की बात की जाए तो बिल्कुल अभी विकास ठप सा पड़ गया है। क्योंकि हम लोगों को चुनाव जीते करीब 4 साल हो चुका है, और 4 साल में सरकार के द्वारा पंचायत को फंड जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। पिछले शुरुआती दौर में कुछ फंड आया था, जिसके द्वारा हम लोगों ने जो राशि दिया गया था उतना हम लोगों ने विकास किया, उतना योजना धरातल पर चला, और लोगों को भी विश्वास जगा कि इस बार मुखिया लोग बहुत अच्छे ढंग से चुन करके आए हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा। जो शुरुआती दौर में योजना धरातल पर उतरना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय कुछ पैसा था, लेकिन जैसे ही 1 साल समाप्त हो गया उसके बाद से सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, जिसके कारण अभी जो है सो योजना बिल्कुल ही ठप है। कोई योजना नहीं चल रहा है। बहुत सारे योजना को धरातल पर लाने के लिए हम लोगों ने विधिवत प्रक्रिया करके फाइल वाइल खोल करके रखे हैं, ऑनलाइन किए हैं। सिर्फ प्रत्याशा है कि अगर फंड आ जाता है तो फिर बहुत धरातल पर जोरों शोरों से काम होगा, लोगों को लगे नहीं काम हो रहा है। अच्छा, अबुआ आवास की बात भी अगर की जाए तो अबुआ आवास में भी अजीब स्थिति है। बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको 3 महीने का किस्त मिल गया, उनका घर जो है बनकर लगभग तैयार हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे लाभुक हैं जिनका आवास स्वीकृत हुआ था तभी, जिन्हें अभी वर्तमान में 3 किस्त मिल चुका है। लेकिन ऐसे लाभुक भी हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिल पाया है। इनका घर का निर्माण भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तो ये दोहरा रवैया जो है वो क्यों हो रहा है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो सरकार की नीयत और नीति है वो सिर्फ घोषणा की है। वो घोषणा कर रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सिर्फ घोषणा करने से धरातल पर काम तो नहीं हो जाएगा। जहां तक आपके द्वारा अबुआ आवास की बात की गई, तो उस समय केंद्र के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास चल रहा था उसमें शिथिलता हो गया था, तो सरकार ने बहुत जोरों शोरों के साथ ही योजना लाया अबुआ आवास मीन्स अपना आवास, और उसमें से काफी संख्या में सर्वे कराया गया। हम लोगों ने सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हम लोग सूची दिए, उस पर जो है सो ग्राम सभा हुआ, और ग्राम सभा के माध्यम से
हम लोग चयनित किए। चयनित इस तरह से किए कि जिसको जरूरी है, जो बिल्कुल ही गरीबहीन है, उसको हम लोगों ने प्रथमा प्रायोरिटी पर पहला क्रमांक में उसको रखा। लेकिन जब हम लोगों ने अभिलेख देना शुरू किया तो गाइडलाइन आ गया कि नहीं, जो उसका रैंक है वो रैंक वाइज होगा। तो सरकार के द्वारा जो रैंक निर्धारित किया गया था और हमारा द्वारा जो पंचायत के द्वारा जो ग्राम सभा से पारित किया गया, उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। हमने जिसको ग्राम सभा से पारित किया और रैंक जब करते हैं तो उसका 300 नंबर आता है, और जिसको नहीं होना चाहिए था उसका 1 नंबर में आता है। तो इस उधेड़ बुन के चलते आज तक उस व्यक्ति का जिसको अबुआ आवास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अच्छा, राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं या फिर अनुबंधित या संविदा कर्मी जो है, दबे सुरों में या फिर ऑफ कैमरा वे भी लगातार कह रहे हैं कि सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है, हम लोगों को 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना से वेतन नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ राज्य की महिलाओं को बैठे बिठाए मुफ्त में बिना कोई काम किए हर महीना 2500 रुपया दिया जा रहा है। तो ये किस तरह का चल रहा है स्थिति राज्य में? और अभी बिहार चुनाव नजदीक है, तो बिहार में भी इसी तरह का प्रलोभन वहां की जो पार्टियां हैं वो दे रही है। तो क्या अब ये सवाल बनता है कि अब चुनाव जो है पार्टियां वो इसी तरह का प्रलोभन देकर ही मतदाताओं को रिझा कर ही करेगी? और उसके बाद राज्य सरकार में अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 1 साल हो गया चुनाव को बीते हुए, सरकार का गठन हुए, मैया सम्मान के अतिरिक्त कहीं भी प्रसन्नता नजर नहीं आता है, कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा है, विभागों के पास फंड नहीं है, लोगों को जो है सो सैलरी नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस मामले में क्या कहें? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि सरकार जो भी योजना लाती है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब हमारे पास उसको देने के लिए अगर उतना संसाधन नहीं है तो सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होता है। हम मान लीजिए कि इस पंचायत के मुखिया हैं और हम जाके घोषणा करें कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, पीसीसी बना देंगे, पुलिया बना देंगे, ये बना देंगे, कुआं सारा बना देंगे, लोगों को सारा पेंशन करा देंगे, लेकिन जब सरकार के द्वारा आवंटित नहीं किया जाएगा तो वो सिर्फ कहने से तो कोई फायदा नहीं होगा कि हमने दूसरे माने लॉलीपॉप देने का काम किया है। तो सरकार अगर घोषणा करती है कि हम मैया सम्मान योजना में देंगे, स्वागत योग्य है, लेकिन सिर्फ मैया सम्मान योजना से ही विकास तो नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ पंचायत स्तर पर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत जो है सो जन उपयोगी योजना है, उसको धरातल पर आना चाहिए। आज सिर्फ एक तरफा मुख्यमंत्री के द्वारा सिर्फ मैया सम्मान जो है सो जपा जा रहा है, मैया सम्मान के खाते में पैसा डाला जा रहा है और सारे विकास का काम जो है सो बंद है। अभी कितने जीर्ण अवस्था में कुआं हो गया है, उसको हम लोग रिपेयरिंग करा रहे हैं। जो रोड इस साल की बारिश में रोड इतना टूट फूट गया है, लेकिन पैसा के अभाव में हम लोग रोड नहीं बना पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास वो भी जो है हम लोग को सर्वे कराया गया, उसका भी सूची अभी तक नहीं आया है। यह अबुआ आवास आधार में जो है लटक गया है। हम लोगों को कहा गया था, हम लोगों यहाँ से रिकॉर्ड बना करके जिला को भेजे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पैसे नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ एक विभाग की ओर सरकार का अगर ध्यान जाता है मैया सम्मान योजना, तो हम कहते हैं कि ये गलत है, इसलिए कि सभी को देखना चाहिए। उसके चलते अभी जैसे वृद्धा पेंशन बहुत लोगों का बंद है। अभी आपने कहा कि जो संविदा कर्मी है उसका मानदेय बंद है। बिल्कुल हमको भी पता है कि संविदा कर्मी का बहुत दिनों से 5 महीना कल ही यहाँ पर जो है संविदा कर्मी का एक ऑपरेटर आया था, बोला कि मुखिया जी हम लोग का 5 महीना से वेतन बंद है, 8 महीना से वेतन बंद है, 6 महीनों से वेतन बंद है और अक्टूबर का वेतन देने का अनाउंसमेंट हुआ है। नहीं, वो ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया वो दे, लेकिन जो पिछला भी वेतन है, पिछला जो भी संविदा कर्मी एक छोटा कर्मी होता है, अब उनका मानदेय पर ही चलता है और बहुत मानदेय भी नहीं है। और पिछल का वेतन को नहीं दे करके सिर्फ 1 महीना का वेतन करंट वेतन दे तो मेरा विचार होगा कि नहीं, उनका जो भी बकाया होता है वो सभी जो है सो उसको मिलना चाहिए। चलिए, लाला अशोक कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत बेलोडी प्रखंड देवरी हमारे साथ जुड़े थे और ज्वलंत मुद्दों और विषयों पर राज्य के, प्रखंड के, जिले के, पंचायत के हमारे साथ बेबाकी के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।